मैं रोशनी दुबे, मुंबई का स्वाभिमान में आप सभी का स्वागत। आज हमारी बात होने जा रही है लाइफ इन लाइट एनजीओ के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट शकील पटनी जी और उनके साथ मौलाना मजहर और आसिफ पंजाजी से। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। नमस्ते। तो हम जानना चाहते हैं कि एसआरए महाड़ा बीएमसी में चल रही धांधली के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एसआरए महाड़ा बीएमसी के अंदर काफ़ी सारी धांधली है और उससे बढ़कर धांधली हो रही है हमारे आमदार श्री भास्कर साटम, अमित साटम। ये अमित साटम जी से मेरा ये पहला सवाल है। एसआरए महाड़ा कलेक्टर से और बीएमसी से तो मैं बाद में बात करूँगा। अमित साटम जी ने एक पत्र भेजा है, तो बीएमसी को भेजा है और विश्वास मोटे साहब जो थे और श्री मात्रे जॉइंट म्यूनसिपल कमिश्नर को 21 नवंबर 2020 को, ये देखिए 21 नवंबर 2020 को इन्होंने एक पत्र भेजा है अगेंस्ट, उन्होंने जू के ऊपर जू अर्चना कुतीर नाम की एक सोसाइटी है, अर्चना कुतीर नाम की सोसाइटी की इनलीगल काम के लिए उन्होंने कंप्लेंट दर्ज की है, जो बीएमसी को, विश्वास मोटे साहब को और श्री मात्रे साहब को दिए। मेरा बोलना अमित साटम जी से ये है और मेरा पूछना उनसे ये सवाल है कि अमित साटम जी, आपने ये 20 में तो आपने लेटर भेजा, लेकिन 19 के अंदर आपने खुद ने अंधेरी के वेस्ट के ऊपर मिलियनर रियलिटी, मिलियनर हेरिटेज नाम की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर आपकी खुद की विज़िट हुई थी, जिसके अंदर म्यूनसिपल कमिश्नर भी विज़िट किए थे, आपने भी विज़िट किए और आपका नाम भी है इसके अंदर। दिन तारीख है 6/7/2019, ये देखिए ये तारीख है 6/7/2019, जिसमें म्यूनसिपल कमिश्नर अजय मेहता, प्रवीण परदेसी साहब की विज़िट हुई थी। यहाँ पे अमित साटम का नाम है, अमित साटम लोकल एमएलए अमित साटम का नाम है। उस नाले का अभी तक निर्णय लिया नहीं गया, वो नाला अभी तक तोड़ा नहीं गया, ना नाले के ऊपर कोई एक्शन हुई। क्यों? अमित साटम को उसके लिए क्या पैसा मिला है? अमित साटम को क्या बिल्डर से, डेवलपर से पैसा मिला है? जैसा कि आपको बता दूं, अमित साटम ने ये जो कंप्लेन की है, तो ये कंप्लेन है किरण हेमानी के फेवर में। तो क्या किरण हेमानी ने और मिलियनर रियलिटी ने अमित साटम को यहाँ प्रोटेक्शन के लिए पैसा दिया और वहाँ पे किरण हेमानी ने जू पे डेमोलिशन के लिए पैसा दिया? आखिर इसकी सच्चाई क्या है? मेरा सीधा सवाल बीजेपी के आमदार अमित साटम से है कि क्या तुम पैसे के मामले में बिके हो या कोई इसमें जनता का फ़ायदा? दोनों प्रोजेक्ट के अंदर बताओ कि जनता का फ़ायदा क्या है। मिलियनर रियलिटी के अंदर, मिलियनर हेरिटेज के अंदर सबवे में पानी भरता है और उस पानी की वजह से हज़ारों लाखों करोड़ों का हर साल नुकसान होता है। इतना नुकसान होता है कि अंधेरी मार्केट के अंदर 4-4, 6-6 फुट पानी भरता है थोड़ी बारिश में, अंधेरी सबवे डूब जाता है, जिसकी मैंने कंप्लेन हर वक्त मैंने बीएमसी, माडा, कलेक्टर, एसआरए और हाउस में ये मैटर उठा, डिप्टी स्पीकर विजय एवटी साहब खुद उन्होंने विज़िट किया था 2019 में नाले का, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इसका कोई रिज़ल्ट, इसका निर्णय, इसका कोई अंजाम आया नहीं। और अमित साटम ने क्या दूसरे को इनलीगल कंप्लेंट की वेस्ट में होते उस पर लेटर लिखा है क्या? अगर लिखा है तो या मीडिया के माध्यम से या आपके माध्यम से, मुंबई के स्वाभिमान के माध्यम से जनता तक वो लेटर को डिस्प्ले करे, मेरा ये कहना है। तो आपसे जानना चाहती हूँ कि बीजेपी के एमएलए अमित साटम जी जनता के साथ है या फिर बिल्डर किरण हिमानी के साथ है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है अमित साटम जो हैं सिर्फ और सिर्फ बिल्डरों के साथ में है। जैसा कि अंधेरी मिलियनर हेरिटेज जो है, मिलियनर रियलिटी, और डेवलपर को हमने 2009 में अंडर सेक्शन 156 ऑफ 3 में, और डेवलपर के साथ 22-23 लोग अंदर भी गए थे। आर्किटेक्ट अंदर गया, डेवलपर अंदर गया, जिसके वक्त उसके बाद में एक अंधेरी अजमेरी मस्जिद, जिसको बोलते हैं अजमेरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसके ये सदस्य बड़े हैं आसिफ पंजा साहब, अजमेरी मस्जिद, जिसके अंदर उसमें भी हमने लाइफ इन लाइट के माध्यम से उसमें आवाज़ उठाने के बाद उसमें भी डेवलपर शैलेश सावला, क्या नाम है उनकी कंपनी का? कुणाल डेवलपर के शैलेश सावला, उन्होंने भी
हमारी लाइफ इन उनके वहाँ के टेनेंट ने हमारे को शिकायत दी थी और हमने उसके ऊपर भी एफआईआर किया, वो भी अंदर, वो आज वो डेवलपर का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, प्लस टेनेंट लोग को 4-4 5-5 साल से भाड़ा नहीं दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पे अमित साटम ने क्या पत्र भेजा है, क्या लेटर भेजा है एसआरए को, माडा को, या नहीं भेजा है? भेजा है तो हमको उसका कॉपी मीडिया के माध्यम से हमको कॉपी फर्निश करें, और जितने भी अधिकारी उसमें करप्शन में शामिल हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और जैसा क्या नाम है बिल्डर का, किरण हेमानी के ऊपर वहाँ पे कम से कम आज के कई साल पहले उन्होंने एनेक्चर 2 निकाला था 1010 का, वहाँ आज भी 300 टेनेंट है। किरण हेमानी ने जो जू का जो बिल्डर है उसने 10 साल पहले 1010 टेनेंट का एनेक्चर 2 दिया है, और जबकि वहाँ पे आज भी 300 टेनेंट है। 850 टेनेंट अमित साटम ने क्या अपने घर से भेजा, या अपने घर से निकाल के दिया, या उसका खुद का नाम शामिल है उस एनेक्चर 2 के अंदर? तो ये अवैध तरीके पे बीएमसी चुप्पी साधी है, तो बीएमसी से आप क्या कहना चाहते हैं? बीएमसी को तो हमारी हर जगह की शिकायत है इनलीगल बांधकाम के बारे में। के वेस्ट के अंदर वर्सोवा बीच क्या, वर्सोवा में कम से कम हज़ारों इनलीगल बिल्डिंग का काम हो रहा है, जो बालू के अंदर बिल्डिंग बनी है। उधर का वहाँ का कोई शाखा प्रमुख कौन तो है, वहाँ के लोकल एक्टिविटीज़, उन लोगों ने सब कंप्लेन हमको भेजा, हमने वो कंप्लेन बीएमसी को भेजा। जो कोलीवाड़े में बीएमसी की कंप्लेन है हमारी, अंधेरी के वेस्ट में कम से कम 500 इनलीगल काम की कंप्लेन है, बट कोई नगर सेवक, कोई आमदार, कोई खासदार, कोई वार्ड ऑफिसर, कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कोई डीओ, यहाँ तक कि एमसी म्यूनसिपल कमिश्नर भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को गुमराह करते। अगर हमारी शिकायत करने के बाद अगर हमारा बंदा उनको अप्रोच होना चाहता है तो उनको जल्दी मिलते ही नहीं है। अंदर वार्ड ऑफिसर कैबिन में बैठने के बाद भी मना करते हैं हमारे आदमियों को कि नहीं, ये साहब बिज़ी है, साहब राउंड पे गए हुए। ये के वेस्ट वार्ड का ये हाल है। ऐसा ही हाल और भी सारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है। अभी पहले हमारे अजय मेहता साहब को हमारी कई कंप्लेन गई, उसके बाद में प्रवीण परदेसी साहब आए, उनको कंप्लेन गई, उसके विधान भवन में उसकी हियरिंग ली गई। उसके बावजूद हम प्रवीण परदेसी का तो कहना था कि भाई ठीक है, नाला बन गया, अब वो टूट नहीं सकता, हो गया हमारा काम जो करने का था, अभी आप क्या करने का कर लो। उसने सीधा विधानसभा के अध्यक्ष के, विधान भवन के अध्यक्ष के सामने ऐसा वर्ड वापरता है वो। उसके बावजूद हमने वार्ड में हियरिंग में बैठे, हम डीएमसी के पास हियरिंग में बैठे, लेकिन आज तक ना ही तो नाले का काम रुका, ना ही तो इनलीगल बांधकाम रुका, और ना ही तो कुछ किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई होती है तो डेमोलिशन होता है, तो कॉस्मेटिक डेमोलिशन, कॉस्मेटिक बोले तो सिर्फ दिखावेगा, 4-6 लादी टाइल्स तोड़ देते हैं और उसके बाद में वो 25-50 हज़ार खाली डेवलपर की सेटिंग से नुकसान करते, और उनको ये दिखाते कि भाई हमने कंप्लेन के ऊपर एक्शन लिया। तो जिस इनलीगल था तो आपने एक्शन लिया, तो उसके ऊपर एमआरटीपी होती है, तो एमआरटीपी क्यों नहीं लिया गया? जब एमआरटीपी लिया गया, अगर एक बंदा हैबिचुअल है, जैसा मान लीजिए मैं अगर समझिए बिल्डिंग बनाया, उस इनलीगल बिल्डिंग, एक से दूसरी बार मेरे पे एमआरटीपी हो गई, 3 बार हो गई, तो आपका कॉरपोरेशन के पास पावर है उस इनलीगल बिल्डिंग के अगेंस्ट में उसके ऊपर एमपीडीए भी ले सकती है। उसके ऊपर मतलब कंटिन्यूस इनलीगल काम करने का धारा है एमएमसी एक्ट के अंदर। एमआरटीपी के बाद एमपीडीए भी ले सकती है, जो कॉरपोरेशन ने, मुझे नहीं लगता कि अब तक कोई डेवलपर के ऊपर लिए होगी, ना कोई आर्किटेक्ट के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है। नहीं, हमने अंधेरी मिलियनर रियलिटी के हिसाब से उसमें हमने प्लिंथ कॉपी मांगा था, प्लिंथ चेकिंग प्लान। वो प्लिंथ चेकिंग प्लान एसआरए और बीएमसी ने हमको 8-9 महीने के बाद मैनिपुलेट करके दिए, वो हमको मालूम है। अब देखिए नाले के अंदर, ये नाले का हाल पहले का है, और यहाँ बिल्डिंग बन गई है। डेवलपर बोलता है नाला हमने चौड़ा किया, तो ये जब बिल्डिंग बन गई तो नाला चौड़ा कैसा हुआ? बिल्डिंग बनने के बाद चौड़ा होता है, ये देखिए। और ये बाद में आफ्टर में नाला के ऊपर उसने कंपाउंड वॉल डाल दिया और पार्किंग स्लॉट बनाया, जबकि अभी पार्किंग नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन आने वाले दिनों में पार्किंग तो वहाँ करना ही है वो। तो क्या कॉरपोरेशन ने उसको इतना पावर दी कि नाले को कंपाउंड में ले, और नाले को कंपाउंड में लेके लोगों को बेवकूफ़ बने? हर साल वहाँ पानी इतना भरता है, लोगों को हज़ारों लाखों करोड़ों का नुकसान होता है।
अमित साटम से भी, मेरे सिटिंग नगर सेवकों से भी ये अपील है कि जनता के लिए आप लोग काम करें, जनता के हित में काम करें, जनता के लिए काम करें। अजमेरी मोहल्ले के टेनेंट लोग काफ़ी परेशान हैं। वो लोग मेरे पास आए गए दिन आते, सर मदद करो। क्या मदद करें? वो लोग बेचारे लोग को 4-4, 5-5 साल से भाड़ा नहीं मिला है, तो आखिर उनका भाड़े का जवाबदार कौन? मेरा सवाल ये है सीधा चीफ मिनिस्टर साहब से कि आखिर उनका भाड़ा देगा कौन? 5-5 साल से लोग मर चुके हैं, आधे से ज़्यादा लोग मर चुके हैं उनमें। अभी उनको बेचारे लोग काफ़ी परेशान हैं, ना उनका भाड़ा मिल रहा है, ना ये नाले का कोई निर्णय निकल रहा है। और अमित साटम साहब, आमदार सिटिंग एमएलए साहब, लोगों के बिल्डरों के फेवर में पत्र भेजते हैं और लाखों करोड़ों रुपए ऐंठते। मेरा इनके ऊपर ईडी के भी इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए अमित साटम के ऊपर। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है, अगर ऐसे ही अवैध तरीके का काम चलते रहेगा तो आपका आगे एक्शन क्या रहेगा? देखिए, एक्शन ऐसा है कि हमने अब तक तो ज़मीन जीरो लेवल से लेके विधान भवन तक अपील, इसकी सारी कंप्लेंट्स दे चुकी है। अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ भी रुख कर रहे हैं कि वहाँ पे पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ उठे, जिसके लिए मेरी 2-3 खासदारों से मीटिंग चालू है। अब उनसे भी मीटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद में भी अगर कोई निर्णय नहीं निकलेगा तो मैं क्रिमिनल रिट पिटीशन और PIL डाल के लोगों के ऊपर और अमित साटम के ऊपर कि भाई ये लेटर का मेरे को सवाल का जवाब चाहिए। अमित साटम ने अब तक कितने लेटर ऐसे के वेस्ट वार्ड के अंदर जो उसका एरिया है उसके अंदर इनलीगल काम के लिए कितनी आवाज़ें उसने उठाई है, जिधर पे रिफ्यूज कवर हो गया है, पोडियम सेल हो गया है, उसके अलावा डक्टिंग कवर हो गया है। उसकी जिम्मेदार कौन? कल फायर ब्रिगेड का फायर में आग लगने की वजह से फायर की गाड़ी नहीं पहुंचती है। मिलियनर हेरिटेज में भी पीछे से एंट्री नहीं है फायर की, खाली वो लोगों को और डिपार्टमेंट के अधिकारी एक दूसरे को टालम टाल कर रहे, बेवकूफ़ बना रहे कि भाई हमारी, और उसका प्लान के अंदर रिफ्यूज एरिया आगे था और अभी उसने पीछे दिखाया, तो उसका जवाबदार कौन? म्यूनसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल साहब से मेरा ये सवाल है, अमित साटम साहब से ये सवाल है, CM उद्धव ठाकरे साहब से ये सवाल है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन यशवंत यादव साहब से ये सवाल है कि आखिर इसका जवाबदार है तो कौन है? SRA के CEO सतीश लोखंडे साहब से भी ये सवाल है कि SRA के अंदर प्लान पास होता है कुछ और, फाइनल होते होते रिफ्यूज एरिया आगे का पीछे चला जाता है। जो फायर के नॉर्म्स के हिसाब से आगे होना चाहिए वो पीछे चला जाता है। अगर कल कुछ हो गया तो फायर की गाड़ी पीछे से जाके निकालेगी इंसानों को। व्हाट द शेम ऑन यू। अभी देखते हैं अभी क्या होता है, फिर उसमें PIL हम लोग डालेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे शकील पटनी जी, जिन्होंने हमारे साथ अवैध निर्माण चल रहे काम के बारे में बहुत सारे मुख्य बातों पे चर्चा की है। और ऐसी खबरों के लिए मुंबई का स्वाभिमान के साथ जुड़े रहिए।